उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पेपर दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ, चैप्टर आपका रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चैप्टर 5th है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5th। ठीक है, तो सभी लोग जो है पेन कॉपी निकालें। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं एपी। ठीक है, क्या स्टार्ट करना है? एपी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखनी है क्या? तो देखो यहाँ पे हमें क्या रहा है कि फाइंड राइट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी और एंड कॉमन डिफरेंस। मान लीजिए जैसे कोई भी टर्म एपी है, ये क्या है? एपी। ठीक है, A1, A2, A3, A4 एंड डॉट डॉट AN तक। ठीक है, और हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ये सभी कैसे हैं? एपी में। तो कैसे पता करेंगे कि ये सभी एपी हैं? तो इन सभी में एक चीज होनी चाहिए। अगर कोई भी टर्म एपी में है, एग्जाम्पल है जैसे इसमें हम कॉमन डिफरेंस जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो अगर ये हमें पता करना है कि इस एपी में है या नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? इनका कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? जैसे मान लीजिए टर्म A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस D हो गया। और हम लास्ट वाले टर्म से A2 माइनस A1, ठीक है, ऐसा चेक करते हैं। अगर ये सेम आता है दो तीन टर्म, जैसे 2, A2 कितना है? 2 है, माइनस A1 कितना? 1, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना? 1 आ गया। ठीक, फिर देखो A3 माइनस, कॉमन डिफरेंस फिर से देखेंगे, D इक्वल टू A3 माइनस D2। ठीक है, तो A3 है कितना? बेसिकली A3 है 3, माइनस A2 कितना है? 2, और ये कितना आ गया? 1। तो D कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, फिर कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो A3, A4 माइनस A3, और ये कितना आ गया? A4 कितना है? 4, माइनस A3 कितना है? 3, और ये कितना आ गया? 1। तो सभी में देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट्स? देखो सभी में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? सेम 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये एपी में है। समझ में आया कि नहीं? तो दिस इज एपी, दिस इज एपी। ठीक है, तो ये किसमें है? एपी में है। अगला ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? हमेशा A2 माइनस A1, ठीक, और फिर कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A3 माइनस A2। तो कम से कम 2-3 आप चेक कर ले कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, दो कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर सकते हैं कि ये सभी एपी में है या नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए ओके। देखिए, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि ये एपी में है। ठीक है, फॉर द एपी, बोला है एपी है, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो क्या करना है आपको? राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। आपको फर्स्ट टर्म राइट करना है। तो फर्स्ट टर्म होता है स्टूडेंट 3/2, ये हो जाएगा 3/2, फर्स्ट टर्म हो गया, ये इसका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये हो गया A1 और ये हो गया A2। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये बाद वाला कितना है? 1/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, और ये कितना आ जाएगा? माइनस 2/2 मीन्स 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स 1। ठीक है, और फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 3/2। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एपी आपको दिया गया है एग्जांपल में। ठीक है, और इसको पढ़ेंगे और सही से बताएंगे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, आपको बताना है क्या ये नंबर्स जो हैं ये सभी एपी में? इफ दे फॉर्म एन एपी, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अगर ये एपी में है तो इसके आगे के 2 टर्म्स और लिखने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके ओके ओके, इसको थोड़ा इसमें लिख देते हैं। ठीक, देखिए फर्स्ट क्या है? 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे इसको हमने चेक किया, ये क्या हो गया? ये हो गया A1 फर्स्ट टर्म, A2, A3, A4। ठीक, अब हम इसका पहले कॉमन डिफरेंस, ये एपी में है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकाल के। तो देखो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? 10 माइनस 4, कितना आ गया? 6। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। तो D इक्वल टू D1 एंड D2, ये D2 बोल दो। A3 माइनस A2, ये कितना हो जाए? A3 कितना है? 16 है, और A2 कितना है? 10। कितना आ गया कॉमन डिफरेंस? 6। तो देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? सेम है ना? कॉमन डिफरेंस कितना है? सेम। मतलब ये क्या है? एपी में है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आर इन एपी।
आर इन एपी, ठीक है। तो ये किस में है, एपी में है। अगर एपी में है तो हमें आगे के दो टर्म और फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे के दो टर्म और फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ये फोर्थ टर्म है, तो देखो एपी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एपी के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए, इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ठीक है। एपी के लिए एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस, क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ओके, तो ए एन क्या है, nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो ए एन क्या है, nth टर्म ऑफ द एपी। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले को हटा करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करिए 1 2 3। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको मैं एक काम कर ले रहा हूँ, इस फॉर्मूले को उठा करके सारी चीजें साइड में रख दे रहा हूँ, ठीक। चलो भाई इधर आ जाओ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, फोर्थ टर्म निकाल दिया गया, हमें फिफ्थ टर्म और निकाल देना है। क्या करना है, फिफ्थ टर्म निकाल देना है, ए एन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। अब देखो एन का एन यहाँ पर कितना रखना है हमें, 5, तो ए फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, ए हमारे पास टर्म कितना है 4, ए इक्वल टू कितना है, देखो 4 है, ठीक। तो 4 रखेंगे प्लस एन कितना है, एन है 5, और यहाँ पर हम पुट करेंगे 5 माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, देखो भाई डी कितना है, डी 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 कॉमन डिफरेंस 6, ठीक। तो ए 5 इज इक्वल टू 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6, और ये कितना हो जाएगा 24 और प्लस 4 कितना 28, ठीक है। तो ए फिफ्थ टर्म कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, क्लियर। अब देखो इसके बाद ये हो गया, ए सिक्स टर्म निकालिए, एक सिक्स टर्म कितना हो जाएगा, तो ए कितना है 4 है, ए कितना है 4, ये हो गया 4 प्लस एन, एन कितना है भाई, एन है 6 माइनस वन इंटू डी कितना है 6, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4 प्लस 5 इंटू 6, ठीक है, ये हो गया 30 और 34। तो देखो इसके आगे के बोला था दो टर्म और निकालिए, ठीक है। क्या बोला गया था, देखो यहाँ क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर बोला गया था इससे आगे के दो टर्म और फाइंड करिए, इसके आगे के दो टर्म और क्या हो जाएंगे, तो एक आया था कितना आया, देखो एक आया 28 और एक आया 36, देखो एक आया है 20, एक आया है 28 और एक आया है 34, ठीक है, यही तो था, ठीक। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में करेंगे और इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक। जल्दी जल्दी इसको नोट करिए। ओके, आगे देखिए, तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो 1 माइनस 1 माइनस 3 एंड माइनस 5 डॉट डॉट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना, पहले तो हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए क्वेश्चन कितना है 1 है, ठीक। तो देखो डी क्वेश्चन कितना हो जाएगा, ये है A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा D इक्वल टू A2 माइनस A1, और A2 है कितना बेसिकली -1, और A1 कितना है माइनस, ठीक। तो -2, ठीक है। यहाँ पे D फिर से निकालेंगे A3 माइनस A2, ठीक है। अब देखो A3 कितना है -3, A2 कितना है -1 है ना। अब देखो -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स कितना आ जाएगा -2। यस, दिस इज एन एपी, दिस इज एपी, ठीक है, दिस इज एपी। तो ये एपी है, और अगर एपी है तो हमें क्या करना होगा, इसके आगे के दो टर्म हम निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पर कितने टर्म दिए गए, 1 2 3 4 टर्म्स है, हमें फिफ्थ टर्म निकाल देना। तो फिफ्थ टर्म के लिए हम लोग अभी तो फॉर्मूला निकाल चुके हैं, क्या होता है, देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है आपका। तो n इक्वल टू यहाँ पर कितना ले लेंगे, n इक्वल टू फिफ्थ लेंगे, a फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी कितना है, a है, d कितना आ रहा है -2, d कितना आ रहा है इसमें, ये सारी चीज बस फॉर्मूले को ध्यान में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे d आ गया -2, यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए
ए फिफ्थ टर्म है, तो ए फिफ्थ टर्म इक्वल टू ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1, एन कितना था फिफ्थ माइनस 1, ठीक है, इंटू डी, डी कितना है -2, ओके 1, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू -2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 8 मीन्स कितना आ गया -7, तो फिफ्थ टर्म आ गया -7। अब हम क्या करेंगे, इसका सिक्स्थ टर्म निकालेंगे। देखो इसका सिक्स्थ टर्म कितना हो जाएगा, सिमिलरली देखो फर्स्ट टर्म 1 है प्लस, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें आगे के टर्म्स फाइंड करेंगे, ठीक है, सभी में। बाकी के तो आप लोगों के लिए हैं, पहले चेक करेंगे एपी है या नहीं है, तो एपी में है तो कैसे चेक करेंगे, उनका कॉमन डिफरेंस निकाल के, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है, कम से कम 2-3 का तो निकाल ही लीजिए, ठीक। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी है, और अगर एपी में है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक, जो भी टर्म हमें फाइंड करना है वो वैल्यू रख के निकाल लेंगे, ठीक। तो बाकी की क्वेश्चन आप लोगों के लिए तो है। चलिए फिर आगे करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये एक्सरसाइज में दिया है, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर एडिशनल, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले जो फर्स्ट 1 किलोमीटर है उसका जो फेयर है, मतलब किराया जो है वो 15 रुपए है, ठीक है। उसके बाद आप एडिशनल जितना भी किलोमीटर आप जाओगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से आपको 8 रुपए देने होंगे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, तो फर्स्ट चलिए सॉल्व करके आंसर बताइए। लेट बी द फर्स्ट फेयर, फर्स्ट किराया कितना है, फर्स्ट किराया है 15 रुपए और ईच किलोमीटर 50 रुपीज है, ठीक है। अगर नेक्स्ट, अगर आपको अगला इसी तरह से चलना है, नेक्स्ट फेयर कितना हो जाएगा, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, तो इसको देखिए चेक करेंगे। तो पहला अगर 15 रुपए है तो उसके बाद 8 रुपए किलोमीटर, मान लो उसके आगे आप 1 किलोमीटर गए तो आपको कितना देना पड़ेगा, 8 और देना पड़ेगा, मीन्स 23 हो जाएगा। उसके बाद 8 और गए तो आपको और 8 रुपए बढ़ाने होंगे, मीन्स कितना हो जाएगा 31। उसके आगे और आप गए तो 39, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या ये एपी है, यस दिस इज एन एपी, दिस इज एपी, ठीक है। तो ये क्या है, एपी है। आपको यही तो चेक करना है कि आप बताइए इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, क्यों, क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस कितना है 8 सेम, ठीक है। क्योंकि ये एक कॉमन, ये एपी में क्यों है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। तो आपको इसमें कॉमन डिफरेंस दिया गया है और फर्स्ट टर्म दिया गया है, तो हमें 4 टर्म तक एपी फाइंड करनी है सभी की, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और फर्स्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, आपको फर्स्ट में कॉमन ए फर्स्ट टर्म दिया गया है 10 है और कॉमन डिफरेंस 10 दिया गया है। इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ए प्लस, देखो इसके लिए आपने फॉर्मूला आप लोगों को देखो एपी, एक जनरल फॉर्मूला एपी का, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, देखिए ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2डी, ठीक है, ए प्लस 3डी कॉमा ए प्लस 4डी, एक सेकेंड, हाँ ए प्लस 4डी, फिर ए प्लस 5डी, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये है इसका फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ टर्म और ये है सिक्स्थ। तो एक बात जरा गौर से देखिएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में डी कितना है 1 है, थर्ड टर्म में डी कितना है 2 है, फोर्थ टर्म में डी कितना है 3 है। तो यानी इंक्रीज हो रहा है, डी सभी में जुड़ता जा रहा है। देखो इसमें डी नहीं है, ठीक, इसमें 1 डी है, 2 डी है, 3 डी है, 4 डी है, 5 डी है। तो याद रखेंगे ये जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी है, इसको याद रखेंगे, ठीक। अब आपको देखिए यहाँ पर ए दिया गया, डी दिया गया। अगर मैं फर्स्ट टर्म निकालूं a1, ठीक, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 10 ही है। फिर a2 कितना हो जाएगा भाई, तो a2 देखो कितना है, a प्लस डी, a कितना है 10 है, d कितना है 10 है, तो टोटल कितना आ जाएगा 20। फिर थर्ड टर्म देखिए ना, तो थर्ड टर्म कितना है, a प्लस 2d है। अब देखो इसमें थर्ड टर्म में ये a कितना है 10 है, ये कितना हो जाएगा 20 में कितना हो जाएगा 30, ठीक है। फोर्थ टर्म निकालिए, तो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा भाई, a प्लस
3d, a कितना है 10, 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 10, मीन्स कितना आ गया 40। यानी यहाँ पे देखो ना गौर से कि सभी एपी में देखो फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, ठीक, फिर सेकंड टर्म देखो कितना है 20, फिर थर्ड टर्म देखो कितना है 30, फिर फोर्थ टर्म देखो कितना है 40, है ना। तो देखो यहाँ पर सभी में कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो ये क्या है, दिस इज एपी, ठीक। तो ये हो गया एपी में, दिस इज एपी, ठीक है। तो ये सभी किसमें है, एपी में है, ठीक। ये हो गया फर्स्ट सवाल। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और इसके लिए, ठीक। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ओके 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 ओके, इससे पहले नेक्स्ट है, इसमें आपको कॉमन देखो, इसमें आपको दिया गया है फर्स्ट टर्म -2 और डी कितना है 0, ठीक। देखो फर्स्ट टर्म आपको, आई होप आप लोग आप कर लोगे। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू इसमें कितना है 4 है, डी कितना है -3, ठीक। तो आइए, हाँ स्टार्ट। देखो यहाँ पे तो यहाँ पर ए हमें दिया था, ए कितना दिया था -10 एंड डी कितना था 4, डी कितना है, ए है 4, डी है -3, ए है 4, डी है -3, ए 4 है, डी है -3। तो चलो देखो, ए फर्स्ट टर्म 4 ही होता है, ठीक। फर्स्ट टर्म में a2 कितना हो जाएगा a प्लस डी, और इसमें वैल्यू पुट करो, a कितना है 4, डी कितना है -3, मीन्स कितना आ गया 1, a3 कितना हो जाएगा a प्लस 2d। अब देखो एक थर्ड क्वेश्चन की पर आते हैं, क्या फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें इसमें क्या करना है, आपको एपी दी गई है, इसमें हमें बताना है कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करिए, आंसर बताए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एपी फाइंड करना है। देखो ओके, देखो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, ओके। तो फर्स्ट क्या है 3, 1, -1, है ना, -1, फिर कितना है -3, फिर इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू ए से प्रेजेंट करेंगे, ये 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू बाद वाले से पहले वाले को माइनस करना, कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। ओके, सेकंड के लिए देखिए, ये देखिए से नेक्स्ट हमारा क्या है -5, -1, 3, है ना, 3, फिर कितना है 7। तो ऐसे फटाफट लगाते चले, और आप लोगों के पेपर भी करीब है, हालांकि मैथ में अभी टाइम है। तो आप जब तक आप जैसे कि 15 चैप्टर है, उसमें से लगभग 13-14 चैप्टर आपके आ रहे हो, तो जब तक आप अभी से लगाते हुए नहीं चलेंगे तो फिर एकदम से आपका टफ हो जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ रोज, मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा लगाएगा तो आप उसमें टाइम ना दो, ठीक है। तो उसके लिए भी टाइम दीजिए, मैथ तो आपको रोज लगानी है 2-2 घंटे, और काफी आपके पास टाइम है, अच्छे से चाहोगे तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, ठीक। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो -1 माइनस और -5। देखो ना भी, ये a1 हो गया और ये a2, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा a2 माइनस a1 करते हैं। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला अभी तो बताया जस्ट, a2 माइनस a1 ये फॉर्मूला होता है। a2 कितना है बेसिकली -1 और a1 कितना है -5, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4, कॉमन डिफरेंस 4 है, और फर्स्ट टर्म कितना है -5, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट हम करेंगे इसके साथ में, इधर ही साइड में कर देते हैं ना, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है। देखो इधर सेकंड हो गया, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला, ठीक है। तो और ये कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, है ना, ठीक। तो चलिए आगे करते हैं। ओके, तो राइट 3 टर्म्स मोर, आपको इसमें बताना है कौन एपी में है, और जो एपी में है उसके आगे के 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। क्लियर भाई, पहले आप चेक करिए कि ये एपी में है या नहीं। अगर है तो आप क्या करेंगे, उसके आगे के 3 टर्म और फाइंड करेंगे, ठीक। तो चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से इधर से सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर, ठीक। तो देखो 2, 4, 8, 16, ओके।
अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर दीजिए, ठीक, बाद वाले से पहले वाले को माइनस कर दीजिए, तो कितना है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। चेक कर लेते हैं एपी निकालने के लिए, d1 हो गया, d2 और निकाल लेते हैं 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4। ओहो, d1 नॉट इक्वल टू d2, यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी। ठीक है, तो पहले आपको यही चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, अगर एपी में होगा तो ही हम उसके आगे के 3 टर्म फाइंड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो दूसरा देखिए भाई, हाँ देखो दूसरा क्या है 2, 5/2, 3, फिर है 7/2। ठीक, तो फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंस देखते हैं, चेक करिए कॉमन डिफरेंस कितना है d1, तो कितना हो जाएगा d2, यानी 5/2 माइनस 2, और इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो एलसीएम हो जाएगा ये 4, इसके नीचे 1 बना है 4, इससे 5 बढ़ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, d2 निकालते हैं, तो d2 देखो कितना है 3 माइनस 5/2। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 5/2 मीन्स कितना आ जाएगा 1/2। यस, दिस इज एपी, d1 इक्वल टू d2 कितना है 1/2। तो यहाँ पर एपी क्या है इक्वल है, तो ये क्या है एक एपी है, दिस इज एपी। यस, दिस इज एपी, दिस इज एपी। अगर ये एपी में है तो हम क्या करते हैं आगे के 3 टर्म्स और निकालें। देखो यहाँ पर आपको कितने टर्म्स गिवन है 1 2 3 4 है ना, 4 टर्म्स गिवन है, तो फिफ्थ टर्म आप निकाल दीजिए, a प्लस कितना हो जाएगा 4d, यही तो फॉर्मूला हो जाएगा। तो a प्लस 4d, a कितना है देखो इसका, a कितना है 2 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना आ रहा है 1/2, इसको और इसको कैंसिल करें 2, और ये कितना हो जाएगा 4। 6 टर्म निकाल दीजिए, तो a प्लस 5d। ठीक है, तो a कितना है बेसिकली 2 प्लस 5 इंटू डी 1/2, और ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 5 4 9/2। ठीक, तो ये हो गया आगे के 2 टर्म। ओके ओके, 3 टर्म्स निकाले ना, तो एक और निकाल दीजिए। फिर उसके आगे का टर्म हमने कितना फाइंड किया है, कहाँ गया ये, कितना है 4 है, फिर कितना आया, फिर आया 9/2, फिर कितना आया 5, है ना। तो देखो इस टाइप से ये एपी में है ना, तो ये पूरी एपी इस तरह से लिख देंगे। ठीक, ओके ओके ओके, तो ये 2 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन चलिए करिए। तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से अगले पेज पर लेके जाऊं। ठीक, तो अगले पेज पर ओके, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं माइनस, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो माइनस और ये कितना हो जाएगा 6 अब देखो 8 में से 1.2 माइनस कर, अरे भाई देखो ना तुम लोगों को दिक्कत हो रही है तो देखो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये देखो 8। ठीक, और ये 7 में से बन गया तो 6, तो ये कितना आ गया 6/8 6.8। ठीक है, तो ये फिफ्थ टर्म हो गया। सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 5d। ठीक है, a प्लस 5d, तो a देखो कितना है फर्स्ट टर्म -1.2, और 5 इंटू डी, डी की वैल्यू देखो कितना है, चेक करो, डी की वैल्यू है 2, तो ये कितना हो गया -1.2 प्लस 10, और इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। ठीक, ये सिक्स्थ टर्म हमने फाइंड कर लिया। सेवंथ टर्म, ठीक है, तो सेवंथ टर्म देखिए। ठीक है, तो सेवंथ टर्म देखिए कितना हो जाएगा, सेवंथ टर्म a7 इक्वल टू a प्लस 6d। ठीक है, a प्लस 6d। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा सेवंथ टर्म, a कितना है देखो -1.26 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा -1.2 प्लस 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.8। ठीक है, तो इस तरह से हम एपी लिख देंगे आगे। ठीक है, तो ये एपी हमें मिल गई। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखो, बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, ये हमने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो बताइए बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो फिफ्थ क्वेश्चन और करते हैं, 3 प्लस √2 फिर 3 प्लस 2 √2। ठीक है, चलो भाई नहीं तो कहोगे कि सर जो है टफ कर लेते हैं, है ना,
दे देते करने की। देखो यहाँ पे कितना है 3, फिर 3 प्लस रूट 2, फिर कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, है ना, फिर कितना है 3 प्लस 4 रूट 2, 2 रूट 2, फिर 3 रूट 2, फिर 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है रूट 2। ठीक, तो एक तो यही टर्म हो गया। ए 6 निकाल देंगे तो ए प्लस 5d। अब देखो ए कितना है ए 3, 5 इंटू डी की वैल्यू रूट 2। ठीक है, तो ये आ गया 3 प्लस 5 रूट 2। ठीक, अब हम ए 7 का टर्म निकालेंगे तो ए प्लस 6d। अब देखो ए कितना है 3 है और प्लस 6 इंटू रूट 2। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या किया, सभी एपी फाइंड कर लिया। देखो, ठीक है, ये तो इस तरह से हमने क्या किया, सभी एपी फाइंड कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये सभी इस तरह से आपको चेक करना है, पेपर में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है और सभी को बताना, चेक करके आप पहले चेक करोगे कि वो एपी में है या नहीं, फिर जितने भी टर्म्स आगे वो फाइंड करने के लिए कहता है तो आप निकाल दोगे। ठीक, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी कुछ और भी क्वेश्चन हैं, है ना, तो ऐसा बताइए जिसमें आपको टफ लग रहा हो। ऐसा कोई है क्वेश्चन इसमें जो टफ लग रहा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बेसिकली आपको जनरली चेक ही करना है, ये सभी चेक करके आप क्या करेंगे, इसमें बता पाएंगे कि कौन एपी में है। अब सभी क्वेश्चन करूं क्या, मैं बोलिए सभी क्वेश्चन करूं क्या, आप तो कर ही लोगे। बताइए इसमें जो टफ लग रहा है। चलो 9 आप लोगों को घबराहट हो रही होगी, मुझे पता है ना। तो देखो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए4, ये तो देखो फर्स्ट टर्म आपका 2 दिया है, पहले हम चेक करते हैं। ठीक, तो चेक करते हैं। चलो ये d1 a2 a स्क्वायर माइनस a, फिर d2 कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, d1 नॉट इक्वल टू d2, दिस इज नॉट AP, दिस इज नॉट AP, ये AP है ही नहीं, बात करना। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो ये भी करवा देते हैं, नहीं तो तुम लोग परेशान हो। देखो √3 क्लियर है, √3, √6, √9 और √12। ओके, अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं d1। ठीक है, d1 चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस, √6 माइनस √3। d2 चेक करिए तो d2 क्या है √9 माइनस √6, और √9 को हम लिख सकते हैं नो 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 रूट d1 माइनस d1 नॉट इक्वल टू d2, दिस इज नॉट AP, दिस इज नॉट AP, नॉट AP। ठीक है, तो ये AP में नहीं है। ओके 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 ओके, क्या अब इसके बाद और कोई चेक करूं, हो जाएगा? देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये वाला देख लेते हैं। ठीक, ओके, 1 स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब। हाँ ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 1 का तो कितना हो गया 24। फिर देखिए यहाँ पर d1 हो गया, ये d2 कितना है भाई, हाँ, तो यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, ये कितना आ जाएगा 24। यस 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 यस, d1 इक्वल टू d2, दिस इज AP, दिस इज AP, ये AP है। ठीक है, देखो चेक करो, d1 d2 इक्वल है। ठीक है, 25 24, d कितना है 24 आ रहा है, मतलब ये क्या है इक्वल है। अगर इक्वल है यानी कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो हमें इसका AP भी फाइंड करनी होगी, यही तो था क्वेश्चन में। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना था, उसके 5th और 4th टर्म भी फाइंड करना है। 4th तो दिया ही, 6 और 7 के टर्म और निकालने है ना। चलो इस क्वेश्चन का मैं AP निकालता हूँ, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में दिया गया था 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, नहीं ये नहीं था, कितना था भाई, 1 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो और फिर क्या था 7 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 9 का, ऐसा रहा होगा। ठीक, 5
5 4 जा 20 का 0 डायरेक्ट टू 5 2 जा 10 और 2 12 ये आ जाएगा 121। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे सर के लिए एपी निकाल लेंगे। ठीक है, सब हो गए, आगे बढ़ेंगे। ओके ओके ओके, देखो अब हम धीरे धीरे अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, फाइंड द टर्म्स ऑफ एपी। देखो एपी दो टाइप की होती है, एपी जो है दो टाइप की है, एक है फाइनाइट फाइनाइट एपी, ठीक है, और एक है इनफाइनाइट। ये दो टाइप की एपी पाई जाती है। ठीक, फाइनाइट एपी जैसे ऐसे ये चला, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, हाँ जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट लास्ट तक 10 हो गया, ये हो गई फाइनाइट एपी। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो इनफाइनाइट एपी है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट ये चल रही है इनफाइनाइट। ठीक, तो ये दो टाइप की एपी होती है। अच्छा, जिसमें हमें इसमें दिया होता है जैसे ये है फॉर्मूला, तो n का टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देते। सॉरी, हाँ एक सेकंड, हाँ यहाँ पे लास्ट टर्म हमें गिवन है ना, तो यहाँ लास्ट टर्म रहेगा l, तो l यहाँ पर हमें लास्ट टर्म गिवन है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला ये लगा देते हैं जब फाइनाइट एपी होती है। अब इसके लिए हमें n का टर्म फाइंड करना रहता है, तो इसके लिए हम लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसके लिए हो जाता है। ठीक है, जब इनफाइनाइट एपी है तो ये लगाइए, फाइनाइट एपी है तो ये फॉर्मूला लगाइए। एल क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, एल क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी। ठीक है, तो लास्ट टर्म ऑफ द एपी, तो ये इसका लास्ट टर्म है। क्लियर, आगे बढ़े। देखो इसको सॉल्व करता हूं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है, देखो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म दिया गया है कितना है 2। भाई देखो ना एपी क्या दिया गया है, एपी आपको दिया, फाइंड द 10th टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक, 2 दिया गया, 7 दिया गया, 12 दिया गया, 2 ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको दिया है, फर्स्ट टर्म कितना है, ओके फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंस निकालिए 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें 10th टर्म फाइंड करना है, तो n कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है, तो a 10th टर्म हमें फाइंड करना है, a कितना है 2 है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 इंटू 5 45 और प्लस 47, तो 10th टर्म कितना आ गया 7 आ गया, 47 आ गया। ठीक है, ये हो गया 10th टर्म। क्लियर है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके ओके, क्या बोला, विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81 ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखो यहाँ पर ये आपको एपी दिया गया है और आपको बताना है क्या इस एपी का लास्ट टर्म माइनस 81 है और क्या इसका कोई टर्म 0 हो सकता है। तो चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो आपको ये चीज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो एपी में आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, 21, 18, 15 और डॉट डॉट आपको दिया है। इसका लास्ट टर्म माइनस 81 गिवन। तो देखो यहाँ पर लास्ट टर्म हमें माइनस 81 गिवन। ठीक है, और ए आपको पता है कितना है 21 है। कॉमन डिफरेंस निकालिए और बताइए हमें कितना आ जाएगा, तो -3। ठीक, तो देखो हम जब हमें लास्ट टर्म गिवन होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L कितना है -81 इक्वल टू a कितना है 21, n कितना है नहीं पता है, इंटू डी कितना है -3। ठीक है, तो -81 21 -3n प्लस 3। ओके 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 ओके, अब देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, देखो 24 इधर आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा -81। तो यस -81 इज एपी, इज एन एपी ऑफ द टर्म। ठीक है, तो -1 क्या है, इस एपी का एक टर्म है। ऑल्सो वेरीफाई करिए क्या 0 इसका एक कोई टर्म हो सकता है, 0 टर्म हो सकता है कोई। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो 0 इक्वल टू a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ओके ओके, जीरो एज द टर्म, जीरो टर्म, एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो हो सकता है? तो रखते हैं कितना है -2 21 प्लस n की वैल्यू हमें चेक करें कितना 35 करते हैं तो 34। हमें ये चेक करना है कि कोई टर्म जीरो हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जीरो रखा, ठीक है, और ये कितना है 21 है। n कितना रहेगा? तो n हमारा कितना आएगा? n है 35 और n यहाँ पर जीरो टर्म्स के लिए है तो 0 - 1 इंटू -3, ठीक है, कितना रहेगा ये -3, ये -3, ठीक। तो ये कितना हो गया 21 और ये हो जाएगा प्लस का 3 और 0, ठीक। तो ये कितना आ गया, सॉरी, इसको यहाँ पे एक काम करें, n -1 इंटू -3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा -3 n प्लस 3, ये हो जाएगा 24 -3n, ये इधर आ जाएगा तो 3n इक्वल टू 24, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/3, तो ये कितना हो जाएगा n इक्वल टू 8, यानी जो 8th टर्म होगा, वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो इस एपी का जो 8th टर्म होगा वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। कह रहा डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। तो इसकी एपी हमें बताना है, ठीक है, जिसका आपको थर्ड टर्म गिवन है और 5th टर्म गिवन है, ठीक। तो देखो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया? थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आपको गिवन है ना। तो थर्ड टर्म क्या होता है? बेसिकली a प्लस 2d इक्वल टू कितना है 5, है ना। थर्ड टर्म कितना गिवन है 5 एंड सेवंथ टर्म a प्लस सेवंथ टर्म आपको गिवन है कितना है a प्लस 6d इक्वल टू कितना है 9। तो एक फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इसे सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू 5, a प्लस 6d इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -4d और ये कितना हो जाएगा -4, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 से 4 तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। d 1 आ गया तो हमें क्या करना है? देखो पुट द वैल्यू ऑफ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1 है इक्वल टू 5, ये हो जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 माइनस 2, a इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म। तो एपी क्या हो जाएगा भाई? तो एपी हो जाएगा a होता है, फिर a प्लस d होता है, फिर a प्लस 2d होता है, ठीक है। तो देखो a तो हमें पता हो गया है, ठीक है। फिर 2d कितना हो जाएगा? तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। फिर अगला टर्म क्या होगा? तो 3 प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा। फिर अगला टर्म क्या होगा? 6 होगा। तो इस तरह से क्या होगा? एपी चलेगी, ठीक। तो ये हो गई एपी। ओके स्टूडेंट्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप लोगों को? अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।